Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. Kavita Gupta. बच्चों इस चैनल पे मैं आपको कॉलेज का मैथ्स पढ़ाती हूँ जो कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ्स के, वो पढ़ाती हूँ। जो BBA में, BCA में, BTech में मैथ्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स या और कोई ऑनर्स का पेपर हो आपका, तो उसमें जो मैथ्स का पेपर होता है वो पढ़ाती हूँ। मेरी एक सीरीज़ ऑपरेशंस रिसर्च के पेपर की ऑलरेडी आ चुकी है। ये मेरी सेकंड सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की है। ठीक है, स्टैट्स भी बोल सकते हो, बिजनेस स्टैट्स भी बोल सकते हो। आपको जो इसमें मैं कुछ टॉपिक्स जो कॉमन टॉपिक्स हैं सब यूनिवर्सिटीज़ के वो पढ़ा रही हूँ। आपको जो रेलेवेंट टॉपिक लगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो इसमें से पढ़ सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, तो आज हम सीखेंगे क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मीडियन निकालना सिखाया था। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर लाइंस के ऊपर आप निकालेंगे क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। पहले इनका मीनिंग देख लेते हैं जरा, क्या होता है क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। देखो बेटा, ये देखिए बेटे, क्वार्टाइल का मीनिंग होता है, क्वार्टाइल्स का मीनिंग होता है विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्वार्टाइल मतलब 4, विच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, कैसे डिवाइड करेगा? देखो 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर मान लीजिए ये एक लाइन है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें आप इक्वल पार्ट्स में। देखो ये एक हिस्सा हुआ, ये दूसरा हिस्सा, ये थर्ड और ये हो गया मेरा फोर्थ। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। तो बेटा जो ये पॉइंट्स है ना, ये सॉरी, जो ये पॉइंट्स होंगे ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको बोलेंगे Q1, क्वार्टाइल नंबर 1। जो ये पॉइंट होगा इसको बोलेंगे क्वार्टाइल नंबर 2। जो ये पॉइंट होगा इसको बोलेंगे क्वार्टाइल नंबर 3। तो अगर 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो क्वार्टाइल कितने निकल कर आए हमारे पास? 3 क्वार्टाइल्स आए, Q1, Q2 और Q3। Q1 के लिए एक वर्ड यूज होता है लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, Q3 के लिए वर्ड यूज होता है बेटा अपर क्वार्टाइल। क्लियर? और Q2 ये इटसेल्फ क्या होता है आपका? मीडियन, जो कि आप सीख चुके हैं निकालना इससे पहले वाली वीडियो। क्यों है ये मीडियन, आप खुद देखो। अगर मैं इस पॉइंट को देखूं जहां मेरी पेंसिल है, तो ये डेटा को पूरे 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। मीडियन मीन्स मिडल वैल्यू, तो ये इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की मिडल वैल्यू होगी। तो मिडल वैल्यू रेफर्स टू द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो याद रखिए क्वार्टाइल मेरे पास 3 होते हैं, Q1, Q2, Q3, जिसमें Q1 होता है लोअर क्वार्टाइल, Q3 इज अपर क्वार्टाइल एंड Q2 इटसेल्फ इज कॉल्ड माय मीडियन। अब बच्चों अगर आपको मीडियन समझ आ गया तो आपको ये क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल सीखने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ऑलमोस्ट सब चीज़ें बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है वो बता देती हूँ। ठीक है, देखो बेटा, जैसे मीडियन में आप सबसे पहले डेटा को अरेंज करते थे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी आपको यही काम करना है। अगर आप क्वार्टाइल, डिसाइल या परसेंटाइल निकाल रहे हैं तो सबसे पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अरेंज कर लीजिए। वी आर ऑलवेज कंफर्टेबल विद असेंडिंग, तो हम हमेशा असेंडिंग में ही कर लेते हैं। डिसेंडिंग में कर लिया तो वो भी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, फिर आप क्या करोगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे। काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसको हमने डिनोट कर दिया n से। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? आप ये बात याद रखना, r क्या चीज़ है। देखो क्वार्टाइल निकालना है तो Q इज द वर्ड फॉर क्वार्टाइल। R क्या होगा मेरा? जैसे मुझे फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है तो R की वैल्यू 1 हो गई, सेकंड क्वार्टाइल निकालना है तो R की वैल्यू 2 हो गई और R की वैल्यू 3 हो जाएगी अगर आपको Q3 निकालना है। तो देखो बेटा, जैसे मीडियन में हम n/2 निकालते थे, या डिस्क्रीट सीरीज होती थी या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस होती थी, आप n+1/2 निकालते थे मीडियन में। क्यों निकालते थे 2? क्योंकि मीडियन मिडल वैल्यू देता था, इस 2 हिस्सों में डिवाइड करता था डिस्ट्रीब्यूशन को। अब क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, तो आपने वर्ड बनाया n+1/4। अब क्योंकि मुझे Q1, Q2, Q3 3 निकलते हैं मेरे क्वार्टाइल, तो मैंने बाहर लगा दिया R। ठीक है बेटा, अगर आपको Q1 निकालना हो तो R की वैल्यू 1 डाल दो, तो मेरा फॉर्मूला बन गया n+1/4 आइटम। ठीक है, अगर आपको Q2 निकालना हो यानी कि मीडियन निकालना हो, तो देखो
फॉर्मूला बन गया n प्लस आर की जगह डाल दिया 2, तो 2n प्लस 1/4, तो ये बन गया n प्लस 1/2th आइटम, जो कि आपका मीडियन का फॉर्मूला होता था। Q3 निकालना हो तो आप लिख दीजिए r की वैल्यू 3, तो मेरा फॉर्मूला बन गया 3n प्लस 1/4th आइटम। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका क्वार्टाइल 1, 2 और 3 का फॉर्मूला बनेगा। तो आपने याद कैसे रखना है इसको, देखो क्वार्टाइल है, Q मीन्स क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल है तो 4 हिस्सों में डिवाइड करता है, इसलिए डिनोमिनेटर में 4 आएगा। n+1 आपका आता ही है जैसे मीडियन में आता था। ठीक है, अब क्योंकि क्वार्टाइल 3, 4 है, हमारे पास 3 है, तो इसलिए हमने बाहर r लगा दिया। जो क्वार्टाइल आपको निकालना हो वो वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा क्वार्टाइल का फॉर्मूला बन गया। क्लियर है बच्चों? अब देखिए क्वार्टाइल निकालने के बाद आप क्या करेंगे, वही वाला आइटम उठा लेंगे। सिमिलरली बच्चों हम डिसाइल्स और परसेंटाइल निकालते हैं। तो देखिए मैं इसको रब कर रही हूँ। डिसाइल क्या चीज होता है, विच डिसाइल वर्ड बेटा डेसिमल से बना हुआ है। जैसे डेसिमल का मतलब 10 होता है ना, आपका 10 वाले से हमारा डेसिमल बनता है, हमारी 10 डिजिट्स होती है। ठीक है ना, तो आप कैसे बनाएंगे डिसाइल, देखिए डिसाइल होगा विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा डेटा को। ठीक है, देखो ये है ना, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 1 2 3, ये 1 हिस्सा, ये 2, ये 3, ये 4th हिस्सा, ये 5th 6th 7th 8th 9th और ये आपका 10th हो। ठीक है, तो ये 10 हिस्सों में जो डिवाइड कर दे किसी चीज को उसको बोलते हैं डिसाइल। तो ये देखो जो ये पहला पॉइंट होगा ये बनेगा D1, जो ये दूसरा पॉइंट है ये है D2, ऐसे ही थर्ड हिस्सा में जो डिवाइड कर रहा है D3, फिर D4, ऐसे ही D5 आ जाएगा। तो बेटा ये लास्ट वाला क्या बनेगा आपका D9। देखो क्वार्टाइल ने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था तो 3 क्वार्टाइल निकल कर आए थे। डिसाइल ने 10 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है तो हमारे 9 डिसाइल निकल कर आएंगे। ठीक है, अब देखो डिसाइल का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, जैसे आपने क्वार्टाइल का बनाया ना ऐसे ही डिसाइल का बनाना है। देखो बेटा D फॉर डिसाइल, R की वैल्यू क्या होगी 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि 9 डिसाइल निकालने हैं। अब देखो n+1 लिखा, क्योंकि डिसाइल 10 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है तो डिवाइड बाय 10 कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि इसने 10 हिस्सों में डिवाइड करना है, और क्योंकि मेरे पास R है, क्योंकि डिसाइल कितने हैं मेरे पास 9 है, तो R की वैल्यू 1 से 9 तक कुछ भी हो सकती है, तो मैंने बाहर लगा दिया R। ठीक है, मान लीजिए आपको डिसाइल 3 निकालना है, थर्ड डिसाइल निकालना है, तो R को 3 डाल देना, तो फॉर्मूला बन जाएगा 3n+1/10। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे डिसाइल का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन याद करेंगे कि डिसाइल क्या चीज़ है, 10 हिस्सों में जो डिवाइड कर रहा है किसी चीज़ को, तो आपको याद रहेगा कि डिनोमिनेटर में 10 आएगा। ठीक है, और R क्या चीज़ है, जो आपको डिसाइल निकालना है वो आता है। ऐसे ही बेटा देखो परसेंटाइल, परसेंटाइल वर्ड परसेंटेज से बना है, परसेंटेज मतलब 100, तो परसेंटाइल कहाँ से आता है, जो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन को, उसको परसेंटाइल बोलेंगे। तो अब कितने परसेंटाइल आएंगे, देखो अगर क्वार्टाइल ने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था तो 3 क्वार्टाइल निकले, डिसाइल ने 10 हिस्सों में डिवाइड किया तो 9 क्वार्टाइल निकले। अब परसेंटाइल ने 100 हिस्सों में डिवाइड किया किसी डिस्ट्रीब्यूशन को तो 99 परसेंटाइल आपके निकलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो पहले n+1 लिखा, परसेंटाइल है तो 100 आ गया। ठीक है, अब क्योंकि इसके पास भी R है तो इसमें भी बाहर R आ जाएगा। इसमें R की वैल्यू क्या होगी, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, ये कहाँ तक आ सकते हैं 99 तक, क्योंकि मेरे 99 परसेंटाइल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आप पेपर देते हो कोई, उसके अंदर परसेंटाइल में आपकी का स्कोर आता है तो वो यही वाला परसेंटाइल होता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे कि आपने कैसे निकालना है इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। पहले डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी में भी अरेंज कर लीजिए, उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट कर लीजिए, और उसके बाद क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल का फॉर्मूला बना के जैसे सिखाया है आपको, लर्न कराया, ऐसे करेंगे। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फॉर्मूले का, ताकि आपको वो अच्छे से याद रहे। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। राइट, क्वेश्चन देखना है, कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल इन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। बेटा ये तो मैंने लिखा है कि ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का केस है। क्वेश्चन में एग्जाम में सिर्फ लिखा होगा कंप्यूट दी क्वार्टाइल दिस, परसेंटाइल दिस और दिस डिसाइल। ठीक है, तो मैंने देखो क्वेश्चन क्या बनाया, कंप्यूट लोअर एंड अपर क्वार्टाइल, यानी कि Q1 निकालो और Q3 निकालो, 8th डिसाइल निकालना है यानी कि D8 निकालना है, और 38 परसेंटाइल मतलब P38 निकालना है आपको।
फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो, ये डेटा बेटा आपको गिवन है, ठीक है। सबसे पहले मैंने हमेशा सिखाया है आपको कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये देखिए सबसे पहले कि डेटा किस फॉर्म में गिवन है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं गिवन। अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, सिर्फ एक्स गिवन है, जिसका आंसर निकालते हैं वो एक्स होता है। अगर सिर्फ क्वेश्चन में एक्स गिवन है तो वो क्या है, आपका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का केस है। तो मेरा ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का केस है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल या मीडियन कुछ भी निकालना हो, क्योंकि ये सब क्या है, पोजिशनल एवरेजेस है। जो भी पोजिशनल एवरेज होती है उसमें हम डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो बेटा ये जो गिवन डेटा है मेरा, इसको मैंने पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। असेंडिंग मतलब स्मॉल टू बिग, पहले छोटा नंबर लिखिए फिर उससे बड़ा नंबर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया आप सबने इसको डेटा को। अब देखो जो परसेंटाइल निकालना है, मुझे पहले क्वार्टाइल्स निकालने हैं। पहले क्वार्टाइल का जनरल फॉर्मूला लिख लो। देखो क्वार्टाइल है तो n+1 डिवाइडेड बाय 4 होना चाहिए। क्वार्टाइल का मतलब क्वार्टर से बना हुआ है, क्वार्टर मतलब 4, ठीक है। और आर हमारा, क्योंकि हमें जो क्वार्टाइल निकालना होगा वो आर की वैल्यू हम इसमें फिट कर लेंगे। तो आर की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। तो मुझे अगर लोअर क्वार्टाइल निकालना है तो मैं सबसे पहले लोअर क्वार्टाइल का मीनिंग Q1, ये मेरा लोअर क्वार्टाइल निकल रहा है, ठीक है बेटा। तो इसमें मैंने आर की वैल्यू क्या डाल दी, 1। तो आर की वैल्यू 1 डाल दीजिए। n+1/4 फॉर्मूला बन गया, r = n+1/4 आइटम, ठीक है। अब n क्या चीज होगी, देखो n होती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इन ऑब्जर्वेशंस को काउंट कर लो, ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक 15। तो मेरी 15 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो मैंने n की वैल्यू आ गई 15, ठीक है बेटा। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए n की। n हो गया 15 + 1/4, तो ये मेरा क्या आ गया 16/4, दैट इज 4th आइटम। तो 4th आइटम का मतलब 4 नहीं है आंसर, 4th आइटम मतलब जो चौथे नंबर पे आइटम प्रेजेंट है असेंडिंग ऑर्डर में, उसको लेना है। तो देखो 1, 2, 3 और ये हो गया मेरा 4, तो 7 मेरा आंसर, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया 7। अच्छा एक बात और रह गई बेटा क्वार्टाइल के बारे में आपको बतानी, कि क्वार्टाइल में ना, जैसे ये Q1 हुआ, ये Q2 है, ये Q3 है। तो क्वार्टाइल आपको फर्स्ट 25% वैल्यूज देता है, फर्स्ट 25% का डिस्ट्रीब्यूशन देगा। Q2 आपको 50% का डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड करके देता है, ठीक है। Q3 के अंदर आपकी 75% ऑब्जर्वेशंस कवर हो जाती है, ठीक है ना। आप खुद सोचिए ना, 100 के 4 हिस्से करोगे तो 25-25 करके होंगे। तो पहला वाला हिस्सा 25% हो गया, दूसरा हिस्सा 50%, थर्ड वाला 75% हो गया, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो लोअर क्वार्टाइल निकल कर आ गया मेरा 7। अब देखो बेटा निकालेंगे हम अपर क्वार्टाइल, ठीक है। अपर क्वार्टाइल के लिए यू हैव Q3, ठीक है ना। अपर क्वार्टाइल Q3 होता है। तो R की वैल्यू क्या डाल दोगे क्वेश्चन में, आप इस वाले फॉर्मूले में Rn+1/4 पे R की वैल्यू डाल दी 3। तो इसको इवेलुएट कर लो। देखो n की वैल्यू है 15, तो 15 + 1/4, ठीक है, 16/4। ये हुआ आपका 4 3 12। तो 12th आइटम आपको उठाना है, ठीक है। तो कहाँ से उठाना है 12th आइटम, जो ये गिवन ऑब्जर्वेशंस आपको दी हुई हैं जहां हमने असेंडिंग ऑर्डर में बनाया, ये देखो ये, ठीक है। इसके अंदर से 12th आइटम उठा लो, और 12वें नंबर पे जो आइटम प्रेजेंट है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12th नंबर पे कौन प्रेजेंट है, 14। तो मेरा आंसर क्या आ गया 14, ठीक है बच्चों। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट अपर क्वार्टाइल। अब ये क्वार्टाइल निकल गए दोनों जो हमसे मांगे थे। अब हमें क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 8th डिसाइल निकालो। तो 8th डिसाइल निकालना है तो मुझे D8 निकालना है, ठीक है ना। तो D8 निकालना है तो फॉर्मूला क्या है मेरा जनरल, देखो डिसाइल है तो n+1 को किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। और R की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, तो मैंने लिखा 8, n की वैल्यू डाली 15 + 1/10, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा बेटा सॉल्व करके, आर की वैल्यू इसमें ये मेरा आ गया 12.8 आइटम, ठीक है। तो मुझे 12.8 आइटम निकालना है। तो देखो बेटा ये कैसे निकलता है, 12.8 का मतलब हुआ 12 तो पूरे हो गए आइटम, और इसके बाद जो 13th आइटम था उसमें 0.8 वाला पोर्शन लेना है। तो इसका मतलब 12th आइटम पूरा, वो तो पूरा ले लो, प्लस 0.8 पोर्शन ले लीजिए बाकी के हिस्से का। तो ये कैसे लेंगे, 13th आइटम माइनस ऐसे लिख दो, साइज ऑफ 13th आइटम माइनस 12th आइटम, ठीक है। साइज ऑफ 13th आइटम माइनस साइज ऑफ 12th आइटम।
देखो बेटा 12.8 है तो 12 हिस्से तो पूरे ले लिए, 12th आइटम तो पूरा ले लिया, ठीक है, 12th आइटम पूरा ले लिया, और 0.8 और लेना है, तो वो किसका लेना है, 13th माइनस 12th आइटम। तो देखो बेटा 12th आइटम क्या है पहले क्वेश्चन में ये देख लो, तो ऊपर दोबारा आए तो इसमें 12वें नंबर पे देखो कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, जहां मेरी ये पेंसिल है जो असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज किया है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर पे 14 प्रेजेंट है और 13th नंबर पे 17 प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12th आइटम की जगह 14 लिख देंगे प्लस 0.8, और इस 13th आइटम मेरा 17 था माइनस 12th आइटम मेरा 14, ठीक है बच्चों। तो ये इवेलुएट कर लो आप, 14 प्लस 0.8, 17 माइनस 14 हो गया मेरा 3, तो इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 16.4, तो मेरा D8 क्या निकल कर आ गया, 16.4, ठीक है। ऐसे ही कोई और परसेंटाइल आपसे मांग ले तो आप उसमें R की वैल्यू चेंज कर दो, बाकी सब कुछ सेम तरीके से हो जाएगा, ठीक। चलिए अब निकालते हैं नेक्स्ट हमारा परसेंटाइल, ठीक है। तो मेरा परसेंटाइल क्या निकालना है, 38, तो 38 परसेंटाइल निकालना है ना, तो परसेंटाइल है तो बेटा किससे डिवाइड करेंगे n+1 को, 100 से, क्योंकि परसेंटेज वर्ड से बना है, और बाहर मेरा क्या आ गया r की वैल्यू क्या होगी 38 जो आपको निकालना है, n की वैल्यू क्या थी 15, तो वैल्यू डाल दी इसके अंदर हमने, ठीक है बच्चों। इसको हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आ गई 6.08, इसके आगे क्या लिख देते हैं 6.08 आइटम, ठीक है बच्चों। अब ये कैसे इवेलुएट होगा, देखो परसेंटाइल 6.08, देखो इसका मतलब 6th आइटम तो पूरा आ गया, ठीक है, प्लस 0.08 ऑफ क्या लेंगे, वैल्यू ऑफ 6 और 7 के बीच का नंबर है ना, तो 7th आइटम माइनस 6th आइटम, बड़े में से छोटा माइनस कर लो क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, तो 7th आइटम माइनस 6th आइटम, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसकी वैल्यू डाल दीजिए, 6th आइटम कौन सा है देखते हैं क्वेश्चन में, आ जाइए जहां हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ये देखो 1 2 3 4 5 6 कहाँ पर है मेरा 11, और 7th क्या है वो भी मेरा 11 ही है, ठीक है ना। तो 6th और 7th आइटम मेरे दोनों 11 है, तो 11 प्लस 0.08, 11 माइनस 11, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही बराबर थे, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया 11। तो मेरा परसेंटाइल 38 क्या निकल कर आ गया बच्चों, P38 क्या आ गया मेरा 11, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के अंदर अपना क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना बेटा तो ले लो एक बारी सब बच्चे, इसका ये सॉल्यूशन क्वेश्चन भी ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये लीजिए, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल, ठीक। अब आ जाइए बच्चों नेक्स्ट केस लेते हैं, केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट का क्या मीनिंग है कि आपको x भी मिला हुआ है क्वेश्चन में और f भी मिला हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी मिली हुई है और x भी मिला हुआ है, एंड x इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। अगर x क्लास इंटरवल में होता है तो उसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोलते हैं, अब x और f दोनों हो और x क्लास इंटरवल की फॉर्म में ना हो तो बन जाती है डिस्क्रीट सीरीज। तो फिर वही काम करेंगे बेटा जैसे मीडियन में किया था, सबसे पहले डेटा को अरेंज कर लीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे जैसे मीडियन में निकालते थे, तो ये कॉलम हम खुद बनाएंगे CF का, ठीक है। फिर उसके बाद सेम तरीके से जैसे अभी आपने क्वार्टाइल में निकाला था Rn+1/4, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, आप वही कैलकुलेट करेंगे और फिर उस वैल्यू को क्या करेंगे CF के कॉलम में देखेंगे, मतलब ऊपर से नीचे आइए और देखिए कि या तो आपको ये वैल्यू मिल जाए Rn+1/4 या इससे जस्ट अबव वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो जो वैल्यू आपको उससे ऊपर मिलेगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो x होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही डिसाइल है तो Rn+1/10 निकाल लेना, और अगर परसेंटाइल है तो Rn+1/100 निकाल लेना, ठीक है बच्चों। जल्दी से फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखे हैं तो आपको याद रहेगा कि काम कैसे करना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है, तो ये क्वेश्चन उतार लें बच्चों सब बच्चे अपनी कॉपी में। तो देखिए मुझे क्या निकालना है, थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q3 एंड D4, फोर्थ डिसाइल निकालने को बोला, कोई भी आ सकता है एग्जाम में, मैंने ऐसे कोई भी एग्जाम्पल लिया है रैंडमली, ठीक है। ये निकालना है, तो बेटा सबसे पहले डेटा को अरेंज कीजिए, अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर मैंने क्या सिखाया था मीडियन के चैप्टर में, कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू x, f को अरेंज नहीं करना,
एक्स को अरेंज करते हैं एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एफ लिखते हैं। तो देखो मेरी टेबल क्या बनी, एक्स और एफ। एक्स को लिख लो पहले अरेंज करके, पहले आएगा 5, फिर 7, फिर 8, फिर 10 और फिर 11। ठीक है, एक्स अरेंज हो गया। अब एफ को कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना है। देखो कैसे, ये देखो मेरी पेंसिल जहां पर है, 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो 5 के सामने आएगा 20। ठीक है, 7 के सामने क्या लिखा है 15, तो 7 के आगे बच्चों आ जाएगा 15। ऐसे ही देखिए 8 के आगे क्या लिखा हुआ है 12 है ना उसकी फ्रीक्वेंसी, तो 8 के आगे 12 आ जाएगा। 10 के आगे देखो बच्चों, 10 के आगे 15 लिखा है तो फ्रीक्वेंसी 15 आएगी। ठीक, ऐसे ही 11 के आगे 18 लिखा है तो 11 के आगे फ्रीक्वेंसी 18 आ जाएगी। ठीक है, आप समझ लो ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, अब हम यहाँ तक आ गए। हमेशा उस पर काम करते हैं, नई चीज़ के ऊपर जो नई वैल्यूज आ जाती है। अब क्या करो, सी एफ का कॉलम कैलकुलेट करो। सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे सिखाई हुई है मैंने आपको कैलकुलेट करनी। देखो पहले फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज लिख दो, फिर उसके बाद जो वैल्यू हाथ में आती जाए उसको नेक्स्ट वैल्यू में ऐड करो। देखो 20 + 15 कितना आया 35, 35 + 12 47, 47 + 15। ठीक है, अब 62 + 18 80। ठीक है बच्चों, आप फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल करके देखो, वो भी 80 आ रहा है आपका। तो अगर मैंने आपको बताया है कि सी एफ की लास्ट वैल्यू अगर आपकी एफ से मैच हो जाए तो आपने सी एफ सही निकाला। ठीक है बच्चों, अब जो क्वेश्चन में निकालना है वो निकालेंगे। देखो मुझे क्या निकालना है, क्वार्टाइल थर्ड निकालना है, यानी कि अपर क्वार्टाइल निकालना है Q3। ठीक है बच्चों, तो मैं Q3 निकालने चले। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे Q3, फॉर्मूला क्या है देखो फिर से, n+1 लिखा, क्वार्टाइल है तो 4 से डिवाइड किया। अब थर्ड क्वार्टाइल निकालना है तो r की वैल्यू 3 हो गई, तो मैंने डाल दिया r की वैल्यू 3। ठीक है बच्चों, अब देखो n क्या होता है, मैंने हमेशा बताया जब भी फ्रीक्वेंसी गिवन है तो n इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो n की वैल्यू क्या है 80, तो आप इसमें n की वैल्यू डाल दीजिए 80, तो 80 + 1/4, तो ये 80 1/4 बन गया। इसको सॉल्व कर लो तो ये आ गई 60.75। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, यू हैव टू लुक दिस वैल्यू इन द कॉलम ऑफ सी एफ। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो सी एफ निकालते हैं, देन लुक दिस वैल्यू इन सी एफ कॉलम। ठीक है, जैसे मीडियन के केस में देखते हैं। तो देखिए देखते हैं, ऊपर से आ जाओ, सी एफ के कॉलम में ऊपर से नीचे आइए, जैसे मेरी पेंसिल आ रही है, ऊपर से नीचे आइए और 60.75 या उससे जस्ट अबव वाला नंबर ढूंढिए। ठीक है, देखो 20, 35, 47, 62। अब ये 62 नंबर क्या है, 60.75 से बड़ा नंबर है ना, तो आप यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, और इसको मार्क कर लीजिए, ऐसे देखो इसको आपने मार्क कर लिया। ठीक है, अब इसको, ये 62 आंसर नहीं है, ना ही इसकी फ्रीक्वेंसी आंसर है, आंसर हमेशा एक्स का निकलता है, मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, तो देखो 62 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये एक्स क्या है, देखो जहां मेरी पेंसिल जा रही है, 62 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स क्या है 10, तो मेरा क्वार्टाइल 3 क्या निकल कर आ गया 10। ठीक है बच्चों, ये क्योंकि मुझे इसको ढूंढना होता है, इसके आगे लिख दो आइटम वैल्यू, हमेशा एक्स की वैल्यू हमेशा आंसर होगी बेटा, ये याद रखना, आंसर हमेशा एक्स का निकलता है, कभी फ्रीक्वेंसी का नहीं निकलेगा, हमेशा एक्स का आंसर निकलता है। ठीक है, तो थर्ड क्वार्टाइल आ गया मेरा 10। ठीक है, इसी तरीके से बाई चांस आपसे फर्स्ट क्वार्टाइल भी पूछ ले तो आपको क्या करना है, आर की वैल्यू सीधा 1 लिखनी है, बस उसको फिर जो भी वैल्यू आए उसको भी सी एफ के कॉलम में ढूंढ लीजिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्स होगा वो मेरा क्वार्टाइल 1 होगा। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या निकालना है इसके अंदर, क्वार्टाइल थर्ड के बाद फोर्थ डिसाइल निकालना है। ठीक है ना, तो D4 निकालते हैं। तो देखो फॉर्मूला फिर से याद करते हैं, पहले n+1 लिखा, क्योंकि डिसाइल है तो डी मतलब 10 डेसिमल से बनता है ये। ठीक है, तो 10 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि फोर्थ डिसाइल निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर r की वैल्यू 4 हो गई। अब इसमें वैल्यू डाल दो, देखो n की वैल्यू है 80, तो 80 + 1/4, तो ये आप बेटा सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 32.4। ठीक है, अब क्या करो, इस वैल्यू को भी सी एफ के कॉलम में देख लो, लोकेट इन सी एफ कॉलम। ठीक है, इसको भी सी एफ के कॉलम में देखो, देखिए 32.4, देखो सी एफ में ऊपर से नीचे आना शुरू करो, सी एफ के कॉलम में जैसे मेरी पेंसिल आ रही है, और 32.4 या उससे ऊपर वाला नंबर देखो, तो ये वाला नंबर मुझे 35 पे मिला सबसे पहले। ठीक है, तो मैं इसको मार्क कर लूँगी। ठीक है, यहाँ मेरा क्वार्टाइल 3 निकला था, यहाँ मेरा D4 निकलेगा। कैसे निकलेगा ये देखो, 35 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो x होगा वो आपका आंसर है, तो मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग x क्या है 7, तो मैं लिख दूंगी मेरी वैल्यू क्या आ गई D4 की 7। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम डिसाइल निकाल लेते हैं।
इसी तरीके से मुझे कोई परसेंटाइल बोल दे तो जो परसेंटाइल होगा 100 से डिवाइड कर दो और जौन सा भी परसेंटाइल निकालना उससे मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आए उसको CF के कॉलम में देख लो और कॉरेस्पॉन्डिंग x फाइंड कर लो। ठीक है बच्चों, ये लीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, ले लिया, इसका भी ले लो। क्लियर? चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम केस करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। कॉन्टिन्यूअस मतलब जब डेटा क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में गिवन है। व्हेन द डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स, या डेटा क्लास इंटरवल की फॉर्म में बनाया जा सके तो उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसको भी बेटा रिकॉल करना, बिल्कुल मीडियन की तरह काम करेगा ये। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल दी, फिर जैसे मीडियन में निकलता था n/2, अब क्या निकलेगा? अगर क्वार्टाइल है तो निकलेगा n/4, डिसाइल होगा तो n/10, परसेंटाइल होगा तो आपका 100/100। अब क्योंकि क्वार्टाइल्स, डिसाइल और परसेंटाइल ये हमारे अलग अलग होते हैं, क्वार्टाइल 3 होते हैं तो R लगाना पड़ेगा, ऐसे ही परसेंटाइल में और डिसाइल में भी आपको R लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी आपको क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल कॉन्टिन्यूअस सीरीज में निकालने पड़े तो सबसे पहले CF का कॉलम निकाल लेना और फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली जिसकी रिक्वायरमेंट है उसमें Rn/4, Rn/10 और Rn/100 निकाल लेना। ठीक है, अगर क्वार्टाइल हो तो 4 वाला निकालेंगे, डिसाइल है तो 10 वाला, परसेंटाइल है तो 100 वाला। ये निकलने के बाद क्या करो? इनको फिर से CF के कॉलम में देखो ये कहाँ लाई कर रही है वैल्यूज, या तो ये वैल्यू या इससे जस्ट अबव। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इफ यू कैन रिकॉल, मैंने आपको मीडियन में फॉर्मूला बोला था L + n/2 - C/F × H। अब अगर क्वार्टाइल निकालना है ना, देखो सिर्फ ये n/2 हटा दो, इस n/2 की जगह क्या लिख दोगे? Rn/4। तो देखो मैंने इसकी जगह लिख दिया Rn/4 और यहाँ मीडियन की जगह लिख दिया QR, क्वार्टाइल। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला बन गया क्वार्टाइल का। ऐसे ही इस Rn/4 को हटा के Rn/10 लगा दो, वो फॉर्मूला बन जाएगा डिसाइल का। Rn/100 लगा दो, वो फॉर्मूला बन जाएगा परसेंटाइल का। और इन सब चीज़ों का मीनिंग बिल्कुल सेम रहेगा। L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, H मतलब क्लास साइज ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, और C मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द क्वार्टाइल क्लास। आपको पता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाली क्लास की लेते हैं तो वही रहेगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से डिसाइल और इसी तरीके से परसेंटाइल। ठीक है बच्चों, ये लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से फॉर्मूले का। ठीक है, ये क्वार्टाइल्स के हो गए, ऐसे ही बेटा डिसाइल और परसेंटाइल के फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैंने पूरा इसमें अच्छे से लिख दिया है कि कैसे कैलकुलेट होगा, तो आप भूलोगे नहीं ये बात। क्लियर? चलिए अब आ जाइए बच्चों, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो मेरा क्वेश्चन है कंप्यूट द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल, यानी कि Q1 एंड Q3 निकालना है, 6th डिसाइल निकालना है और 90th परसेंटाइल निकालना है। और आप ये देख रहे हो डेटा आपको लेस देन की फॉर्म में गिवन है, हर एक के साथ लेस देन लिखा है, लेस देन लिखा हो या बिलो लिखा हो। ठीक है, मैंने हमेशा बताया कि पहले आपको क्लास इंटरवल बनाने पड़ेंगे। देखो जरा कैसे बनते हैं। अब लेस देन 5, फिर लेस देन 10, फिर लेस देन 15, तो 5 का डिफरेंस है ना, तो लेस देन 5 मतलब 5 से कम, तो इंटरवल क्या बन जाएगा? 0 to 5। फिर क्या इंटरवल बनेगा? 5 to 10। तो बेटा देखो पहले तो हम इसको क्वेश्चन को उतार लिया हमने, यहाँ पे ये हमारा सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। क्वेश्चन उतार लो और सबसे पहले इसके इंटरवल बनाओ। देखो 0 to 5, फिर 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 और 35 से 40। लेस देन 40 है तो इसका मतलब 40 में खत्म कर देना है हमें। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है। आपको पता है कि जब लेस देन का क्वेश्चन गिवन है तो वो लेस की फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी कि वो लेस देन CF गिवन होता है, मुझे उससे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। ठीक है ना, तो मुझे ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो कैसे निकलती है? मैंने क्या सिखाया था आपको? लेस देन के केस में पहली वैल्यू, ये जैसे ये 4 लिखा है, पहली वैल्यू एज इट इज और फिर बाकी के सब्सिक्वेंटली माइनस। देखो बड़े में से छोटा माइनस होता है, फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो 10 - 4 कितना आ गया? 6। 20 - 10 कितना आ गया? 10। 30 - 20 10। 55 - this 30, तो ये आ गया दिस एंड दिस। 77 - 55, देन 95 - 17, तो ये आ गया आपका 18, और इसको माइनस करेंगे 100 - 95, तो 5 आ गया। ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल करके देख लेना।
जो आ रहा है आपके पास वो आपकी लास्ट की वैल्यू सी एफ से मैच होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो एफ मिल गया। अब भूल जाइए कि आपको ये पोर्शन क्वेश्चन का गिवन है, भूल जाओ ये गिवन। ठीक है, कि अब याद रखो कि हमारा क्वेश्चन इस कॉलम से और इस कॉलम से बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन को अपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब हमें जरूरत नहीं है इस पे देखने की। क्लियर? ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं हमने आपको बताया कि ये कॉन्टिन्यूस डेटा बन गया, कॉन्टिन्यूस सीरीज बन गई। अब इसका क्या निकालना है? सबसे पहले सी एफ निकालेंगे। तो देखिए सी एफ निकालने के लिए पहली वैल्यू एज इट इज आती है, देन जो वैल्यू आती जाए उसको ऐड करते जाइए। 6 + 4 10, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 25 55, this plus this 7, 55 + 20 75। गलत हो गया क्या? 4 10 20 30 6 10 10 25, ये 22 आएगा बेटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 77। ठीक, अब ये 77 + 18 करोगे 95, 95 + 5 100। ठीक है, ये मेरा सी एफ का कॉलम आ गया। सी एफ की लास्ट वैल्यू मेरी एन से मैच हो गई, तो मेरा सी एफ सही निकला। एक पहचान बता देती हूँ बेटा, अगर क्वेश्चन लेस देन की फॉर्म में है, जैसे <5, <10, <15, तो आपका जो सी एफ का कॉलम होगा ना वो गिवन फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगा जो क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में जब लेस देन का क्वेश्चन होता है तो ये लेस देन सी एफ ही गिवन होता है। ठीक है, बट फिर भी मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि पहले क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लीजिए और फ्रीक्वेंसी को दोबारा निकाल लीजिए। सी एफ को अगर मैच हो जाती है तो हमें पता भी चल जाता है कि हमारा काम ठीक है। जैसे मेरे से अभी यहाँ 75 बन रहा था, मैंने इससे मैच करके देखा 77, तो मुझे पता चल गया मेरे से गलती हुई है, तो मैंने उसको ठीक कर लिया। ठीक है, तो आपने निकाल लिया और आपका ये आ गया। ठीक है, अब हमें देखो बेटा क्वेश्चन में क्या निकालना है। तो देखो क्वेश्चन में मुझे निकालना है लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, D6, ये सब निकालना है। तो लोअर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल की वैल्यू आ रही है ना सबसे पहले, तो देखो क्वार्टाइल्स क्यू आर मुझे अगर निकालने हैं तो मैंने आपको हमेशा कहा पहले क्वार्टाइल है तो 4 से डिवाइड करो, कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है तो n से डिवाइड करते हैं, n/4। ठीक है, अगर डिस्क्रीट सीरीज या इंडिविजुअल होती है तो n+1 को डिवाइड करते हैं। अब क्वार्टाइल कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो n को डिवाइड करना है, तो क्वार्टाइल है तो 4 से डिवाइड किया, क्योंकि मेरे पास 3 क्वार्टाइल होता है तो बाहर r लगा दिया। अब अगर आपको Q1 निकालना है तो r की वैल्यू 1 डाल दी, n की वैल्यू टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज 100, तो 100/4 कर दिया, तो ये क्या आ गया? 25 आ गया। अब क्या करो, इस 25 को लोकेट इन द सी एफ कॉलम। अब इसको सी एफ के कॉलम में देखो ये कहाँ लाई कर रही है, उससे आपको क्वार्टाइल क्लास मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं इसको सी एफ के कॉलम में देखते हैं। ये देखो हमारी वैल्यू आई है 25। अब देखो आप नीचे आना शुरू कीजिए सी एफ के कॉलम में, ये रहा मेरा सी एफ का कॉलम, ये रहा जहाँ मेरी पेंसिल है, नीचे आइए। नीचे आते समय 25 या उससे अबव नंबर जहाँ मिले वहां रुक जाइए। तो मैं नीचे आती हूँ तो देखो मुझे इस 30 पर दिखाई दे रहा है 25 आया हुआ, तो मैंने क्या किया, इसको मार्क कर दिया। ठीक है, अब इस पूरी क्लास को आप मार्क कर दीजिए। ठीक है, ये मेरी क्या आ गई बच्चों, लोअर क्वार्टाइल क्लास, क्योंकि मैं लोअर क्वार्टाइल निकाल रही हूँ ना, तो ये मेरा बन गया क्वेश्चन में लोअर क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, मैं लिख दूंगी इस बात को यहाँ पे कि लोअर क्वार्टाइल क्लासेस 15 to 20, यही आई है ना मेरी 15 to 20, देख लेते हैं। यस, अब देखो बेटा अगर ये लोअर क्वार्टाइल क्लास है, ठीक है, अब ये मुझे फॉर्मूला क्या लगाना है, QR = L + RN/4 - C/F × H, यही लगाते हैं। इसमें देखो L क्या होगा, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, देखो इसकी 15 to 20 में लोअर लिमिट क्या है 15। ठीक है, H क्या होता है, क्लास साइज, क्लास साइज होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 20 - 15 कितना आ गया 5। F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, क्वार्टाइल क्लास। तो देखो क्वेश्चन में मैंने जिसे मार्क किया उसमें फ्रीक्वेंसी क्या लिखी हुई है, जहां मेरी पेंसिल है, देखो बेटा यही है ना क्वार्टाइल क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो मैंने इसके आगे लिख दिया ये F हो गया मेरा 10। और C क्या होता है, देखो जो मार्क होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो मार्क होता है उससे ऊपर वाली ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, तो कितनी आ गई मेरी C की वैल्यू 20। ठीक है, तो F हो गया मेरा 10 और C हो गया मेरा 20। ये वैल्यूज बेटा इसमें डाल दो, देखो Q1 निकाल रही हूँ मैं, लोअर लिमिट है 15, RN/4 मतलब n/4 हो गया, क्योंकि R की वैल्यू 1 है, जो मेरी क्या आई है 25। ये देखो जहां मेरी पेंसिल है ये मेरी RN/4 की वैल्यू है, तो मैंने लिखा 25 माइनस C की वैल्यू है 20, F की वैल्यू है 10 और H की वैल्यू है मेरी 5। ठीक है बच्चों, अब इसको इवेलुएट करिए। मैंने कैसे सिखाया इवेलुएट करना, जैसे मीडियन में किया था। देखो पहले 25 माइनस 20 कर लो, माइनस किया तो 5 आ गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद 25,
फिर 10 से डिवाइड कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 2.5, तो 15 प्लस 2.5 ये कितना आ गया मेरे पास 17.5। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई मेरी क्वार्टाइल 1 की वैल्यू, मेरा ये लोअर क्वार्टाइल निकल कर आ गया 17.5। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम क्वार्टाइल 1 निकालते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो बेटा। ठीक है, अब क्वार्टाइल 3 निकालना है मुझे, अपर क्वार्टाइल निकालना है। अपर क्वार्टाइल इज Q3, तो देखो Q3 निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो n, क्वार्टाइल है तो 4 से डिवाइड किया, थर्ड क्वार्टाइल निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 3n/4 निकालो पहले, तो 3n की वैल्यू थी 100, 100/4 तो ये कितना आ गया 75। अब क्या करोगे, इस 75 को लोक इट इन द CF कॉलम। ठीक है, 75 को देखो CF के कॉलम में ये कहाँ लाई कर रहा है, देखिए इधर आइए, तो देखो ये रहा मेरा CF का कॉलम बच्चों, जहां मेरी पेंसिल है। ऊपर से नीचे आइए और देखिए 75 या 75 से जस्ट अबव नंबर आपको मिल जाए। तो जब मैं ऊपर से नीचे आने लगी तो मैंने देखा ये 77 आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरी अपर क्वार्टाइल क्लास बनेगी, तो मैंने इस पूरे को ऐसे करके मार्क कर लिया। ठीक है, ये मेरी बनेगी अपर क्वार्टाइल क्लास। ठीक, तो मेरी अपर क्वार्टाइल क्लास क्या आ गई बेटा, क्लास इंटरवल देते हैं, ये देखो 25 से 30 मेरा क्लास इंटरवल बन गया अपर क्वार्टाइल क्लास मतलब। ठीक है, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी बनी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज f, और प्रीसीडिंग की क्यूमुलेटिव लेते हैं। ठीक है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी लेते हैं, प्रीसीडिंग क्लास की। तो देखो CF के कॉलम में मैंने 77 को मार्क किया, इससे जस्ट अबव, इससे जस्ट अबव क्या है 55, तो मेरी C की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 55, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो गई 22। ठीक है, और लोअर लिमिट देखो 25 से 30 में लोअर लिमिट क्या है 25, तो L की वैल्यू हो गई 25, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 5 का, तो H क्या हो गया मेरा 5। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ अपर क्वार्टाइल क्लास इज, अपर क्वार्टाइल क्लास इज 25 to 30, तो लोअर लिमिट आ गई 25, H की वैल्यू इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 25 और 30 के बीच में 5 का डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी मेरी इस क्लास की 22 थी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास के लिए जो कि मेरी 55 है। अब बेटा फिर वही काम करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, देखो L प्लस Rn/4 होता है, तो यहाँ पे Rn/4 3 है आपका, माइनस C/F इंटू H डालो इसमें वैल्यूज, देखो L की वैल्यू कितनी आ गई 25, प्लस 3n/4 कितना आया मेरा, ये देखो 3n/4 कहाँ निकाला था मैंने, ये देखो 3n/4 जहां मेरी पेंसिल है, क्या वैल्यू थी इसकी 75, तो मैंने 75 डाल दिया, माइनस C कितना है मेरा 55, फ्रीक्वेंसी कितनी है 22, H की वैल्यू क्या है मेरी 5। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, पहले 75 में से 55 माइनस कर दो, कितना आ गया आपका 20, 20 इंटू 5 कर लो, कितना आ गया 100, 100 को आप 22 से डिवाइड कर लो। ठीक है, वो जो भी नंबर आ रहा है उसके अंदर 25 ऐड कर लो। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा ये आंसर 29.55। बेटा जरूर चेक करो कि ये जो वैल्यू निकल रही है ये क्वार्टाइल क्लास में लाई भी कर रही है कि नहीं। तो देखिए आपकी क्वार्टाइल क्लास थी 25 to 30, क्वार्टाइल क्लास का मतलब होता है वेयर द क्वार्टाइल विल लाई, तो आप देखिए 29.55 आपकी इसी इंटरवल में आती है 25 से 30 में, तो इसका मतलब मेरा क्वार्टाइल सही निकला है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही देखिए इधर यहाँ पर आपके क्वार्टाइल 1 की वैल्यू आई थी 17.5, और आपकी क्वार्टाइल क्लास आई हुई थी 15 to 20, ये देखो आई हुई है ना, तो 17.5 लाइज विद इन द इंटरवल 15 to 20, तो इसका मतलब मेरा क्वार्टाइल ठीक निकला है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से चेक कर लेना चाहिए। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, अपना 6th डिसाइल निकालना है। ठीक है ना, तो आप देखो D6 निकालेंगे, 6th डिसाइल मतलब D मतलब डिसाइल, 6 मतलब 6th डिसाइल, तो हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे, देखो देखो बच्चों n लिखा, डिसाइल है तो 10 से डिवाइड किया, और क्योंकि मेरा 6th डिसाइल निकालना है तो r की वैल्यू हो गई 6, तो मेरा फॉर्मूला बन गया 6n/10। ठीक है, तो 6n की वैल्यू डाली 100, क्योंकि क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 था, तो इसको सॉल्व किया बेटा तो मेरी वैल्यू आ गई 60। अब क्या करोगे, लुक इट इन CF कॉलम, अब ये 60 वैल्यू को आप CF के कॉलम में देखो कहाँ लाई करना है। ठीक है बेटा, देखो इधर आ जाओ जल्दी से, CF के कॉलम में आ जाते हैं, 60 को ढूंढो कहाँ है, देखो ये रहा मेरा CF का कॉलम, आप CF के कॉलम में आए, आपने 60 या 60 से अबव वैल्यू देखी तो कहाँ लाई कर रही है, देखो इधर 77 में ही लाई कर रहा है। ठीक है बेटा, तो मेरा यही बन जाएगी 6th डिसाइल क्लास। ठीक है, तो 6th मेरी क्या वैल्यू आई है इसकी
सिक्स्थ डिसाइल क्लास मेरी क्या बनी 25 to 30, ठीक है। सिक्स्थ डिसाइल क्लास भी यही बन गई जो अपर क्वार्टाइल क्लास है, ठीक है। तो सिक्स्थ डिसाइल क्लास बनी मेरी ये 25 to 30, और फिर से फ्रीक्वेंसी लेंगे इसकी 22, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिसाइल क्लास कितनी है 22, और CF किसका लेते हैं प्रीसीडिंग क्लास का, तो 77 CF के कॉलम में मार के, तो उससे ऊपर क्या है 55, तो 55 मेरा C बन जाएगा। तो हम लिख देते हैं इसी बात को यहाँ पे, देखो कि सिक्स्थ डिसाइल क्लास इज 25 to 30। अब देखो बेटा लोअर लिमिट क्या है इसकी, छोटी वैल्यू 25, H होता है क्लास साइज इन दोनों का डिफरेंस, 30 और 25 में 5 का डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी इसकी क्लास की कितनी थी 22, और CF प्रीसीडिंग क्लास की कितनी थी 55, ठीक है। तो अब हम इसका डिसाइल 6 लिखेंगे, तो D6 कितना आ जाएगा, देखो L प्लस, अब RN/10 लिखना होता है ना यहाँ पे, चलो मैं एक बार RN/10 ही लिख देती हूँ, -C/F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है, एक बार जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब R की वैल्यू 6 डाल, तो D6 कितना आ गया, देखो लोअर लिमिट है 25, 6n/10 बन गया, तो 6n/10 मेरा कितना आया था निकल कर 7, कितना आया था 6n/10 देख लेते हैं बच्चों, ये रहा 60, ठीक है। तो 6n/10 की जगह मैं क्या लिख दूंगी 60, माइनस C कितना है ये लिखा मेरा 55, फ्रीक्वेंसी कितनी है 22, H कितना है मेरा 5, ठीक है बच्चों। इसको इवेलुएट कर लीजिए, फिर से वैसे ही करना है, पहले 60 में से 55 माइनस करेंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 22 से डिवाइड कीजिए, और फिर 25 उसमें ऐड कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ रही है बेटा मेरी 26.14, तो मेरा D6 क्या निकल कर आ गया 26.14, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन में निकालना है 90th परसेंटाइल, तो 90th परसेंटाइल मतलब P की वैल्यू 9P लिखे और 90 पे निकाल दे। तो अब इसके लिए क्या करेंगे बेटा, देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो n लिखा, परसेंटाइल है तो 100 से डिवाइड किया, 90th परसेंटाइल निकालना है तो R की वैल्यू हो गई 90, तो मैंने 90 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चों। तो 90 इंटू 100/100, ठीक, क्योंकि n की वैल्यू क्वेश्चन में 100 थी। अब आ गया मेरा 90, तो मैं क्या करूंगी इस 90 को, अब लुक एट इन द CF कॉलम, अब इस 90 को कहाँ ढूंढे हम CF के कॉलम में ढूंढेंगे जी जाके। तो चलिए वापस चलते हैं ऊपर क्वेश्चन पे जहाँ हमारी टेबल बनी है, यहाँ पे 90 को ढूंढो कहाँ पे है, देखो इसमें CF का कॉलम ये रहा, CF के कॉलम में जहाँ मेरी पेंसिल है बेटा नीचे आना शुरू करो, और 90 या 90 से ऊपर वाला नंबर देखो, तो 90 से ऊपर कौन मिला मुझे, ये 95, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं अपना इसको मार्क लगा लूंगी, ठीक है। तो मेरी अब परसेंटाइल क्लास कौन आई, ये आ गई 30 to 35, ठीक है। तो ये मेरी बन गई परसेंटाइल क्लास, तो मैं लिखूंगी लोअर लिमिट क्या है मेरी 30, परसेंटाइल क्लास का डिफरेंस कितना है, देखो 30 और 35 के बीच में 5 का, तो H आ गया 5। फ्रीक्वेंसी देखो बेटा इस क्लास की कितनी है 18, तो आपकी ये बन गई फ्रीक्वेंसी, और ये देखो CF मेरा 95 है, इससे जस्ट अबव वाला CF लेंगे, तो वो कौन सा होगा मेरा 77, तो C की वैल्यू क्या आ गई बेटा 77। चलिए ये सारी वैल्यूज नीचे लिख लेते हैं। हमने लिखा कि हमारी परसेंटाइल क्लास आई है, जो क्लास इंटरवल मैंने मार्क किया इस 30 to 35, तो लोअर लिमिट क्या आ गई 30, क्लास साइज इनके बीच का डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी इसकी थी 18, और इसकी C की वैल्यू थी मेरी यहाँ पर प्रीसीडिंग क्लास की 77, ठीक है। तो चलिए अब परसेंटाइल का फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, PR इक्वल टू देखो RN/100, सिर्फ इसमें फर्क आता है RN/100 RN/4, इन सब में वैल्यू डाल दीजिए बेटा इसके अंदर। देखो लोअर लिमिट की वैल्यू 30, RN/100 कितना है मेरा, जो वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी ये आई थी मेरी, ये रही 90, ठीक है। तो 90 माइनस C की वैल्यू 77, F की वैल्यू 18 और H की वैल्यू मेरी 5। फिर से ऐसे ही इवेल्युएट कीजिए जैसे सिखाया आपको, पहले माइनस कीजिए फिर मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड करके ऐड कर दें, तो 33.61। जरूर चेक कीजिए कि ये 30 to 35 के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये 30 से 35 के बीच में लाई कर रहा है, तो मेरा आंसर करेक्ट है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम निकालते हैं परसेंटाइल, ठीक। तो ये मेरा निकला है P90, क्लियर। तो चलिए बच्चा कॉन्टिन्यूस सीरीज का भी एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा अलग सा, देखो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 800 स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो। आपको ये 800 बच्चों के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाले कॉलम का टोटल 800 आ रहा होगा आपका। तो ये नंबर आपको दिए हुए हैं कि 40 से 50 की रेंज में जो नंबर आए हैं बच्चों के, वो 10 बच्चों के आए, ठीक है।
50 से 60 की रेंज में 40 बच्चों के नंबर आए। इस तरीके से आपको डेटा गिवन है। लिखा है यूजिंग एप्रोप्रिएट पोजिशनल एवरेजेस। पोजिशनल एवरेजेस कौन सी होती है बेटा? मीडियन है, क्वार्टाइल है, डिसाइल है और परसेंटाइल है। ठीक है, आंसर दी फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है? इफ इट इज डिजायर्ड टू पास 75% ऑफ द कैंडिडेट्स, कि 75% बच्चे उन्होंने पास करने हैं, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम पासिंग मार्क्स बी। मतलब जैसे आपके कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, इनको ये होता है कि हमने 75% बच्चों को पास करना है, तो वो जो कट ऑफ निकालते हैं, ठीक है, वो मिनिमम कितनी परसेंटेज बच्चों की होनी चाहिए, मिनिमम कितनी पासिंग परसेंटेज होनी चाहिए, वो निकालनी है आपको। तो आप देखो 75% बच्चे आपने पास करने हैं, तो मिनिमम परसेंटेज किस पे लाई करेगी आपकी? क्वार्टाइल, जहां पे 25% वैल्यूज कवर हो रही होंगी, यानी कि Q1, क्योंकि आपको मैंने बताया Q1 आपको क्या देता है? फर्स्ट 25% ऑब्जर्वेशन। तो जहां पर मार्क्स, क्योंकि x क्या है मेरा? मार्क्स, तो मिनिमम मार्क्स कितने होंगे मेरे? Q1 होंगे, अगर आपने 75% बच्चे पास करने हैं तो। ठीक है, ऐसे ही उसने पूछा व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स ऑफ द टॉप 20% ऑफ द कैंडिडेट, कि शुरू के 20% जो टॉप के बच्चे होंगे। ठीक है बच्चों, जैसे आपका रिजल्ट निकलता है जेई वगैरह का, टॉप 20% कैंडिडेट्स हैं, उनके मिनिमम मार्क्स, उसकी जो कट ऑफ निकालनी है, ठीक है, तो उसके मिनिमम मार्क्स मुझे कितने रखने पड़ेंगे? तो ये कैसे निकलेगा? देखो टॉप 20% लेने हैं ना, तो परसेंटाइल की फॉर्म में आ गए, तो P फॉर परसेंटेज, और अब की बारी आप क्या निकाल दोगे? P80 निकाल दोगे, तो आपको मिल जाएंगे टॉप 20% का रेट। ठीक है, तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट के लिए Q1 और सेकेंड पार्ट के लिए P80 निकालना है। ठीक है बेटा, तो मैंने देखो पहले ऊपर से क्वेश्चन को नोट कर लिया, ये मार्क्स का कॉलम और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम जो क्वेश्चन में गिवन है। बच्चों क्वेश्चन नोट करना है एक बार, तो स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ठीक है, अब पहले आप इस क्वेश्चन को यूं का यूं कॉपी कर लीजिए, और फिर सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम CF निकालेंगे अपना। ठीक है ना, तो आ जाइए, सबसे पहले मैंने अपना CF निकाल लिया। सब बच्चों को आता है CF निकालना। देखो पहली वैल्यू एज इट इज, फिर जो वैल्यू आती जाए उसको सब्सिक्वेंट फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाओ। 10 + 40 50, फिर 50 + 80 130, 130 + 40 कर दिया आपने। ठीक है बच्चों, आ गया है सब बच्चों को CF निकालना। ठीक है, तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रही, CF निकल गया। आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है 800 आएगा, जो कि लास्ट CF से आपका मैच हो गया। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि 75% के लिए मिनिमम परसेंटेज निकालेंगे, तो वो क्या होगी? Q1 होगी आपकी। तो Q1 निकालनी है, तो क्वार्टाइल है तो n को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज है इसलिए n आया, क्योंकि क्वार्टाइल है इसलिए 4 आया। अब क्वार्टाइल 1 निकालना है, तो r की वैल्यू हो गई 1, तो 1 × n/4, n की वैल्यू है 800, तो 800/4, तो ये वैल्यू निकल आई बच्चों 200। ठीक है, 200 आ गई। अब क्या करोगे? लुक दिस वैल्यू इन द CF कॉलम। CF कॉलम में इस वैल्यू को देखिए, या जस्ट हायर, तो आ जाइए CF के कॉलम में। देखो 200, देखो ये देखो जहां मेरी पेंसिल है नीचे आना शुरू करो, 200 से ऊपर वाली वैल्यू देखो, या 200, तो 200 से ऊपर क्या मिला मुझे? 270, तो 270 वाली वैल्यू मेरे को मिल गई है। ठीक है बच्चों, ये मेरा हो गया 270 वाली वैल्यू, तो ये मेरी बन गई लोअर क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, तो मेरी ये लोअर क्वार्टाइल क्लास आ गई। इसमें लोअर लिमिट क्या होगी बेटा? देखो इसकी जो सबसे पहली वैल्यू लिखी है 70, छोटी वाली वैल्यू को लोअर बोल दिया। बीच का डिफरेंस इन दोनों का 80 से 70 के बीच में क्या है? 10, तो मेरा H की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 10 आ गई। अब ये देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है, तो मेरी F की वैल्यू क्या आ गई? 140 आ गई। अब CF के कॉलम में आ जाओ, मैंने बताया CF के कॉलम में जो मार्क करते हैं उससे ऊपर वाले C को लेते हैं, क्योंकि प्रीसीडिंग क्लास के लेनी है, तो ये वैल्यू हो गई मेरी C की। ठीक है, तो अब इस वैल्यूज को डाल दीजिए। देखो QR का फॉर्मूला यही सिखाया है आपको लिखना, इसके अंदर वैल्यू डालो। देखो लोअर लिमिट आई थी मेरी 70, तो मैंने लिखा 70 प्लस Rn/4, ये रहा मेरा 800/4, जो कि मेरा 200 आया था, मैंने 200 लिख दिया। C आपका प्रीसीडिंग क्लास का, F फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, इंटू H, तो वैल्यू कितनी आगे निकल कर? 75। चेक कीजिए कि क्या 75 आपका क्वार्टाइल क्लास में लाई कर रहा है? यस, क्वार्टाइल क्लास है 70 to 80, तो 70 से 80 के बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है 75, तो मेरा आंसर आ गया क्वार्टाइल 1 का 75। इसका मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने रखेगी? 75। ठीक है, अगर ये कोई कंपटीशन एग्जाम है और उन्होंने ये सोचा है कि हमें जो है अपने इतना रिजल्ट निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे? 75 उसके मिनिमम मार्क्स रखेंगे। ठीक है, अगर आपने ये सोचा हुआ है कि मुझे 75% बच्चे अपने पास करने हैं, तो मिनिमम पास परसेंटेज आप 75 रखेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टॉप 20% स्टूडेंट्स के कितने नंबर मिनिमम आएंगे। ठीक है, तो हमारे को देखो हमें क्या निकालना है? P80।
अब P80 निकालना है, तो परसेंटाइल वर्ड है तो कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो n लिखा, परसेंटाइल है तो 100 लिख दिया, 80th परसेंटाइल निकालना है तो 80 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, n की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, आपको 800 दी हुई है, तो 800/100। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या निकल गई मेरी 640। अब 640 को देखते हैं CF के कॉलम में कहाँ लाई कर रहा है। ठीक, तो देखिए आ जाइए क्वेश्चन में, ये रहा मेरा CF का कॉलम। ठीक है, जहाँ मेरी पेंसिल है CF के कॉलम में नीचे की तरफ आइए और 640 वैल्यू को देखिए, तो 640 से जस्ट अबव ये 670 मिल रहा है ना मुझे, तो इसको पूरे को मार्क कर लो। ये लो, हमने इस पूरे को मार्क कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो ये मेरी क्या आ गई परसेंटाइल क्लास, मेरे को जोन सा भी परसेंटाइल निकालना था 80th निकालना था ना, तो ये मेरी 80th परसेंटाइल क्लास आ गई। ठीक, अब ये क्या है 100 लोअर लिमिट हो गई, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 10, तो मेरा H आ गया 10। ये हो गई मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ द परसेंटाइल क्लास 100, और CF कौन सा लेंगे, ऊपर वाला जिसको मार्क किया उससे जस्ट अबव, तो जस्ट अबव क्या है C मेरा 570। ठीक है बच्चों, ये वैल्यूज नीचे डाल दीजिए आप फॉर्मूले के अंदर, आपको परसेंटाइल निकल आएगा। तो देखो परसेंटाइल का फॉर्मूला यही लिखवाया आपको, PR = L + RN/100 - C / F × H। इसमें वैल्यू डालो, लोअर लिमिट की वैल्यू 100, ठीक है ना, RN/100 की वैल्यू 640 आई थी, C मैंने आपको दिखाया 570, फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है 100 है, ठीक है ना, और मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आपको कैलकुलेट करके मिल गई वैल्यू 107। देखो 100 से 110 के बीच में लाई कर रही है ना ये वैल्यू, तो ये मेरा परसेंटाइल निकल कर आ गया। ठीक है, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने रखे जाएंगे, टॉप 10% 20% स्टूडेंट्स के लिए 107 मार्क्स। ठीक है, तो जिसके 107 मार्क्स से ऊपर नंबर होंगे वो टॉप 20% में आ जाएगा बच्चों। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अपना परसेंटाइल। क्लियर, तो बेटा मैंने हर तरीके का क्वेश्चन आपको करा दिया क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल में। अब आप जिस भी बुक से पढ़ते हो उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको सब आते हो। ठीक है, तो चलो आपको थोड़ा होमवर्क दे देती हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इस होमवर्क का, मैंने आंसर्स भी दिए हुए हैं, इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आप करिए इसको और मेरे को बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के देखो, लिख के देना मुझे, फिर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन या तो मेल कर दूंगी या फिर एक नई वीडियो में समझा दूंगी। कोई कॉमन प्रॉब्लम होगी सब बच्चों की तो समझा भी दूंगी। ठीक है, अब जैसे ये सेकंड वाले क्वेश्चन में ध्यान देना, देखो सैलरी के साथ वर्ड लिखा हुआ है मोर देन, इसका मतलब है मोर देन 0, मोर देन 500, मोर देन 1000। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में देखो सैलरी के साथ मोर देन वर्ड लिख दिया, इसका मतलब ये मोर देन वर्ड सबके साथ है, मोर देन 0, मोर देन 500, मोर देन 10,000, 1000 जो भी कुछ लिखा है ये इनके साथ है। मोर देन के क्वेश्चन में कैसे सिखाया आपको, लास्ट वैल्यू सेम आ जाती है फ्रीक्वेंसी की, और बाकी सारे सब्सिक्वेंटली माइनस, 250 - 200, 200 - 120, 120 - 80, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद CF दोबारा निकालिए, आपकी बारी जो लेस देन CF निकलेगा वो इस वाले से मैच नहीं होगा आपका नंबर ऑफ पर्सन से, पर जो टोटल आएगा फ्रीक्वेंसी का वो 250 होगा, इसकी पहली वैल्यू। ठीक है, उससे मैच होगा। मैंने मोर देन के क्वेश्चंस कराए मैं इससे पहले की वीडियोस में, मीन में भी कराया, मीडियन में भी कराया। ठीक है, तो वो मोर देन से जो नॉर्मल टेबल कन्वर्ट की जाती है वो तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारे क्वेश्चंस बेटा प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, और देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो आपको मोड के ऊपर लेकर आते हैं, मोड सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, टिल देन पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।